हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक और नई कथा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कथा थोड़ी सी हटके है। ये महाभारत के आदि पर्व में ये कथा आती है। और ये इसलिए भी रिलेटेड है क्योंकि ये कृष्ण भगवान जी के वंशज की एक कहानी है। इम्पोर्टेंट स्टोरी। ये इस कथा को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में हमें पता चलेगा इसका क्या किस प्रकार से इम्पोर्टेंस आ रही है। पिछली बार की मैंने कथा में जब थोड़ा सा मैंने सुनाया था कि कृष्ण भगवान जी जब अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसके बाद कंस का वध करने के बाद वो अपने नाना को, उग्रसेन को, वो वहां पर मथुरा का राजा घोषित करते हैं और वहां पर बिठा देते हैं। उसका एक कारण ये भी था क्योंकि कृष्ण भगवान यदुवंशी होकर उनके वंश पर उनके ही एक वंशज राजा ययाति ने ये श्राप दिया था कि उनका कोई भी वंशज राजा नहीं बनेगा। तो उसी राजा ययाति की हम कहानी को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं और उसी वंश चंद्रवंशी राजाओं की एक कथा में से ये वाली फर्स्ट पार्ट और नेक्स्ट पार्ट अगले हफ्ते हम सुनेंगे। ये जो कथा है, ये यदुवंशी ही एक राजा है, राजा जन्मे जय। और वो ऋषि वैशंपायन से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे ऋषिवर, मेरे वंशज जो थे राजा ययाति, उनकी आप कथा मुझे सुनाइए। तो महाभारत के आदि पर्व में ये कथा आती है। एंड लेट अस बिगिन। तब उस समय जो ऋषि वैशंपायन है, वो राजा जन्मे जय को पूरी ये कथा आरंभ से अंत तक सुनाते हैं। उसी कथा की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत गूढ़ है, स्पेशली गुरु भक्ति के लिए तो वेरी नाइस। बहुत किस प्रकार कोई सेवा कर सकता है अपने गुरु की, उस कथा को ये दर्शाता है। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब वैशंपायन ऋषि जो है वो कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको एक बहुत पुरानी कथा सुनाता हूँ। और ये कथा तब है जब देवताओं और असुरों में, देवासुर जो है मतलब बहुत एक महासंग्राम हुआ देवासुरों के अंदर। असुर और दानवों के और देवताओं के बीच में एक बहुत महासंग्राम हुआ। और किस लिए हुआ? सारे जो जगत की ऐश्वर्य को अपना बनाने के लिए। तो सबसे पहला ये आता है कि कोई भी लोभ रहित नहीं है, भले वो देवता हो या दानव हो। एक छोटे जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे, आई विल जस्ट शेयर दी रियलाइजेशंस विद देम विद यू आल्सो। कोई भी लोभ रहित नहीं है। देवताओं और दानवों के बीच में सारे जगत के ऐश्वर्य को अपनाने के लिए, सारे जगत को अपना बनाने के लिए उसके ऊपर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में दानव जो है देवताओं के ऊपर भारी पड़ने लग गए। क्यों? क्योंकि दानवों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को अपना मुख्य पुरोहित बनाया। और देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति को अपना मुख्य पुरोहित बनाया। अब गुरु शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति दोनों, बृहस्पति के जो पिता थे अंगिरा ऋषि, उनसे उन दोनों ने बचपन में विद्या ग्रहण की थी। तो दोनों एक्चुअली गुरु भाई भी थे। अब अलग अलग कैंप्स के अंदर दोनों मुख्य पुरोहित हैं। परंतु गुरु शुक्राचार्य को ही हैड एन एज। उनके पास एक स्पेशल विद्या थी जो कि उनको शिव जी ने प्रदान की थी। और ये विद्या थी मृत संजीवनी विद्या। इस विद्या से वो जितने भी जो मर जाते थे, जो मृत हो जाते थे, असुर जिनका वध हो जाता था, उनको वो जीवन दान करके और जीवित कर देते थे पुनः। अब जैसे ही कोई असुर का वध होता, जो गुरु शुक्राचार्य थे, वो अपनी जो मृत संजीवनी विद्या है उसका उपयोग करके वो असुरों को पुनः जीवित कर देते थे।
और यहाँ जैसे ही कोई देवता का वध होता, बृहस्पति को तो इस प्रकार की कोई विद्या आती ही नहीं थी, तो उनके लिए वो एक देवता का की मृत्यु हो जाती। पॉइंट नंबर 2, आप देवता हो या दानव हो, उनको भी मृत्यु आती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भले आप देवता भी बन जाओ, आप देवलोक, इंद्रलोक, कोई भी लोक में, ब्रह्मलोक भी पहुंच जाओ, परंतु आपको जीवन और मृत्यु के चक्कर से निकलना ही पड़ेगा। उनको कुछ और फायदे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि उनको बीमारी नहीं आती है और सारी चीजें, परंतु मृत्यु तो आती है। सेकंड पॉइंट, ईर्ष्या भी होती है, लोभ भी होता है। ये सब चीजों के उनके अंदर देर इज मतलब कमियां हैं, क्योंकि उनके अंदर ये है कमियां। सारे देवताओं के अंदर भी है, असुरों में तो है ही है डेफिनेटली। अब सब देवता जब घबरा गए इस प्रकार, और सारे के सारे, वो युद्ध तो ये हार गए, उसके बाद सारे के सारे भागते हुए देवता पुनः और गए, और बृहस्पति के जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था कच। और सारे जो देवता कच्छ के पास गए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे ब्राह्मण देव, क्योंकि आप ब्राह्मण हो, हे ब्राह्मण देव आप हमारी रक्षा कीजिए, और आपका ये कर्तव्य बनता है क्योंकि आप हमारे गुरु हो और गुरु के पुत्र हो। तो उनको देखिए वो प्रलोभन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप शुक्राचार्य के पास जाकर और मृत संजीवनी विद्या का को आप उनसे सीखें, वो ग्रहण करें। यदि आप वो सीख कर आ जाएंगे, तो जो भी यज्ञ होता है, और यज्ञ के अंदर जैसे देवताओं का आवाहन करके उनको यज्ञ का फल दिया जाता है, बोलते हैं ना, इंद्र को बुलाया जाता है, वायु देव को बुलाया जाता है, अग्निदेव को पूजा की जाती है, और समिधा डालते समय सारे देवताओं का आवाहन किया जाता है। तो इस प्रकार देवता जो है सारे के सारे, वो कच्छ को प्रलोभन दे रहे हैं कि यदि आप ये विद्या लेकर आएंगे, तो जो यज्ञ में हमें भाग मिलता है, यज्ञ में आपको भी उसी प्रकार से भाग मिलेगा। यू विल गेट, यज्ञ फल का जो भाग है वो आपके पिता को भी मिलता है, आपको अलग से दिया जाएगा कच्छ के नाम से। इस प्रकार उनको प्रलोभन दे रहे हैं। और आप तो, आपको हम ये बता रहे हैं कि जो दैत्यों के जो गुरु है शुक्राचार्य, वो दैत्य राज वृष पर्व के यहाँ पर उनके मुख्य पुरोहित हैं। उस राजा के वे मुख्य पुरोहित है, दैत्यों के राजा उस समय राजा वृषपर्वा थे, और वो हमेशा सारे के सारे दानवों की रक्षा करते हैं। तब दैत्यो जो सारे के सारे जो देवता थे, उन्होंने शुक्राचार्य के बारे में ये भी कहते हुए कहा कि कच्छ आप सुनिए कि शुक्राचार्य की एक बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या है जिसका नाम है देवयानी, और शुक्राचार्य अपनी कन्या से बहुत बहुत ज्यादा वो अटैच्ड है, उनके साथ में बहुत उनका लगाव है। यदि आपने उनकी कन्या को प्रसन्न कर दिया और उनकी बेटी की सेवा की, तो पिता भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, और वो अवश्य आपको इस विद्या का दान दे देंगे, विद्या आपको सिखा देंगे। इस प्रकार वो, और बहुत बड़ाई की कि आप तो बहुत उदार हृदय हो, आप सुंदर शील स्वभाव के हो और मधुर व्यवहार के भी हो, तो यू आर अ थॉर जेंटलमैन, इसीलिए आपके आपके साथ गुरु को, शुक्राचार्य को बहुत प्रीति हो ही जाएगी। ये कहकर उन्होंने कच्छ को भेज दिया इन द राइवल कैंप। प्रतिद्वंद्वी है, ही इज अ राइवल। शुक्राचार्य के पास कच्छ पहुंचते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। कच्छ जब पहुंचते हैं शुक्राचार्य के पास, तो कच्छ उनसे कह रहे हैं, हे भगवान, ही इज एक्चुअली एड्रेसिंग गुरुदेव को कि हे भगवान, मैं जो अंगिरा ऋषि हैं उनका मैं पौत्र हूँ, आई एम द ग्रैंडसन ऑफ महर्षि अंगिरा, और मैं बृहस्पति ऋषि का पुत्र हूँ, मेरा नाम कच्छ है, मुझे आपका शिष्य बनना है, आप मुझे अपने शिष्य रूप में ग्रहण कीजिए, मैं आपके निकट रहना चाहता हूँ, और मैं ये वचन देता हूँ आपको कि मैं 1000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आपकी सेवा करूंगा। बहुत बड़ी बात हो गई। अब पहला ये हुआ प्रश्न, उसके बाद शुक्राचार्य कहते हैं कि आपका स्वागत है कच्छ, आप आइए, मैं आपको अपने शिष्य रूप में स्वीकार करता हूँ, और ये मैं भी तुमको
उतना ही आदर करूंगा जिस प्रकार मैं तुम्हारे पिता का आदर करता हूं, जिस प्रकार तुम मेरा आदर करते हो उतना ही आदर मैं आपका करूंगा। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ओवर हियर इज कि सिंपल कंपैरिजन है। कच्छ, एक बार भी कच्छ ने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। ये नहीं बताया कि वो किस लिए आया है, वो केवल ये कह रहा है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूं। और समझ रहा है कि मेरे गुरु जो है उनकी एक बेटी है, जवान बेटी है। तो इसीलिए वो 1000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का वो वचन देकर, दृढ़ निश्चय करके और वहां पर उनके सामने उपस्थित हो गए। शुक्राचार्य, इस कोई कम नहीं है, वो बहुत बड़े ऋषि है, महर्षि है, वो गुरु है, ब्राह्मण है, उनको सब पता है। अंदर ही अंदर हृदय में वो सब जानते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहे। उनको सब पता भी है कि ये क्यों आया है, परंतु वो कुछ नहीं बता रहे कि ये कि मुझे, मैं जानता हूं। और जानते हुए भी उन्होंने कच्छ को अपना शिष्य ग्रहण किया है, क्योंकि वो उनके गुरु भाई का पुत्र है। नाउ कंपेयर टू द स्टोरी ऑफ कर्ण। कर्ण जब शिक्षा ग्रहण करने गया तो उसने अपने क्षत्रिय होने को छुपाया, उसने ब्राह्मण होने का एक ड्रामा किया, नाटक किया, और ये कहकर उन्होंने उसने परशुराम जी को अपना गुरु माना था। तो जो बेसिस ही था, जो गुरु शिष्य का जो बेसिस है, वो झूठ के पड़ाव पर, झूठ के बुनियाद के ऊपर पड़ा था कर्ण का रिश्ता। इसीलिए उसको वो जो जो भी उसने विद्या सीखी थी वो उसको फल नहीं, उसका फल हुआ। यहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है, आई विल टेल यू एग्जैक्टली। जैसे जैसे कहानी में हम बढ़ते जाएंगे हमें पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ। दोनों जो, आप देखिए, शुक्राचार्य जानते हैं कि ये मेरे प्रतिद्वंदी राइवल गुरु का बेटा है, राइवल कैंप से आया है, परंतु मेरा गुरु भाई है, दे आर राइवल। फिर भी उन्होंने खुले हृदय से, शुद्ध हृदय से ब्राह्मणत्व का एग्जीबिशन करते हुए, अपना दिखाते हुए कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं उदार हृदय हूं, और उन्होंने उस बालक को अपना शिष्य ग्रहण किया है। तब कच्छ भी पूरे हृदय से, उनकी तन्मयता से उनकी सेवा में लग गया। जो वो कहते वो लेके आता, कभी समिधा ला रहा है, कभी गैया को चराने जा रहा है, जो उनकी बेटी देवयानी कहती वो सब एक एक आज्ञा का पालन करता कच्छ। कभी फूल तोड़कर ला रहा है, कभी उनके साथ में गायन की कला में बैठा हुआ है, कभी नृत्य करना चाहती है देवयानी तो उसकी नृत्य कला में, उसके साथ में संग में उसका साथीदार बन रहा है। तो हर तरह से उसने अपने गुरु की सेवा की है, और अपने गुरु की पुत्री की, गुरु की जो गुरु बेटी है उनकी सेवा करते हुए भी उसको भी, दोनों को प्रसन्न रखा है। इस प्रकार 500 वर्ष निकल गए, 500 साल निकल गए। अब किसी तरह से असुरों को इसका भान हो गया। आप कोई भी चीज को छुपा कर नहीं रख सकते हो, और गुरुदेव रखना भी नहीं चाहते थे। ये जैसे ही असुरों को भान हुआ, उन्हें तुरंत अंदर कुछ संशय हुआ कि ये क्यों आया है हमारे गुरु के द्वार पर, हमारे गुरु का शिष्य बनने क्यों आया है, ऐसा क्या है जो शुक्राचार्य के पास है और बृहस्पति के पास नहीं। तब उनको अंदर ही अंदर पता चल गया, और पूरा 100% कंफर्म्ड कि ये तो केवल इसलिए है क्योंकि ये शायद मृत संजीवनी विद्या सीखने आया हुआ है। तब एक बार कच्छ कुछ गैया चराने के लिए दूर एक खेतों में गया हुआ था, और दैत्यों ने देखा कि अरे यहाँ तो कच्छ अकेला है। तब उन्होंने कहा कि हमें अपने मृत संजीवनी विद्या की रक्षा करनी पड़ेगी। गुरुदेव नहीं सोचते तो क्या करें, हम तो दैत्य हैं, हम असुर हैं, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस विद्या को सुरक्षित करके रखें। तब उन्होंने क्रोध में आकर और कच्छ का वध कर डाला। कच्छ को मार के, उसके टुकड़े करके, और वहां पर कुत्ते और सियार, डॉग्स एंड जैकॉल्स, कुत्तों को और सियारों को वो मांस खिला दिया। अब सांझ हो गई, सूरज ढल गया, गैया सारी ऐसी की ऐसी वापस आ गई। आने के बाद देवयानी ने देखा अरे कच्छ वापस नहीं आया। तुरंत पिताजी के पास गई और बोली, पिताश्री देखिए, सूरज ढल गया है और गैया भी वापस आ गई है, परंतु कच्छ वापस नहीं आया। मेरा हृदय कहता है कि कुछ अनिष्ट हुआ है, या तो कच्छ मर गया है या उसे मारा गया है, हो सकता है इसमें से कुछ। पिताश्री आपको कच्छ को जीवित करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कच्छ के बगैर अब नहीं जी सकती। शुक्राचार्य ऋषि जो थे वो अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत उसको जीवित कर दूंगा।
मैं अपनी संजीवनी विद्या से आओ कहकर कहूंगा कि कच्छ आओ, और कच्छ जिंदा हो जाएगा, और वो मंत्र विद्या का यूज करके, उपयोग करके मैं उसको जीवित कर दूंगा। तब उन्होंने, शुक्राचार्य ने उस विद्या का उपयोग किया और कच्छ को बुलाया। जैसे ही कच्छ को बुलाया, कच्छ तुरंत वहां पर सब जितने जानवरों के पेट में से निकलकर फिर से जीवित होकर, जानवरों के पेट को फाड़ के निकलना पड़ा, फाड़ के निकलकर और जीवित होकर और उनके सामने उपस्थित हो गया। देवयानी ने पूछा, कच्छ आपको इतनी देर कैसे हो गई? तब कच्छ ने कहा कि मैं समिधा लेकर, घास काट के, कुशा घास लेकर, और मेरा आने का ही प्लान था। तब गैया सब चर रही थी, पर थोड़ा सा एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए मैं वहां पर लेट गया। जब मैं पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए लेट गया, तब वहां पर कुछ असुर आए, और असुर ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो? तब मैंने उनसे कहा कि मैं बृहस्पति ऋषि का पुत्र कच्छ हूँ। मेरा इतना कहना था कि उन्होंने मुझे मार डाला, और मुझे मारने के बाद मेरा जो मांस है वो कुत्तों को और सियारों को खिला दिया। परंतु आज गुरुदेव की वजह से उन्होंने मुझे पुनः जीवन दान दिया है। मैं उनका हमेशा सदैव आभारी रहूंगा। ये कथा यहीं पर इतना सा हो गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से एक बार कच्छ जंगलों में गया कुछ फूल तोड़ने के लिए। देवयानी ने ही भेजा था। वो कुछ फूल तोड़ने के लिए जंगलों में गया। वहां पर फिर से दैत्यों का सामना हुआ, और असुरों ने उसको देखा, और असुरों ने देखने के बाद तुरंत वहां पर उसको फिर से उसका वध कर दिया। अब की बार वध करने के बाद उसका खूब पीस के चूर्ण जैसे बना दिया, और उसके बाद पूरा का पूरा उसका जो था, जो पिसा हुआ, उसको उठाकर समुद्र के पानी के अंदर डाल दिया और समुद्र में बहा दिया। जब वो वापस नहीं आया, तुरंत देवयानी को फिर से चिंता सताने लगी, और फिर से मन में अनिष्ट भाव आने लगे। तब फिर पुनः वो अपने पिता के पास पहुंची और कहने लगी, हे पिताश्री, मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है आज भी कुछ अनिष्ट हुआ है। मुझे लगता ही है कि आज भी कच्छ को जरूर किसी ने उसकी हत्या कर दी है और वध कर दी है। आप तुरंत अपनी विद्या का उपयोग करके उसको जीवन दान देकर और उसको यहाँ पर बुलाइए। शुक्राचार्य ने फिर से संजीवनी, मृत संजीवनी विद्या का उपयोग किया और कच्छ को जीवन दान दिया। कच्छ उनके सामने उपस्थित हुआ, और कच्छ ने पूरी कथा फिर से अपने गुरुदेव को सुना दी। तीसरी बार, एक बार और फिर से जब जंगल गया हुआ था, तब असुरों ने इस वक्त, इस समय क्या किया, कच्छ को मार दिया, उसका वध कर दिया। वध करने के बाद उसके शरीर को जला दिया। जलाने के बाद उसकी जो राख थी वो एक ड्रिंक के अंदर मिक्स कर दी, पेय के अंदर मिक्स कर दी, और उस ड्रिंक के अंदर थोड़ी सी मदिरा भी मिलाई, और वो मिलाकर, और वो पेय जो था, वो जो ड्रिंक है, उन्होंने अपने ही गुरु शुक्राचार्य को वो ड्रिंक ऑफर कर दिया। अब ये गुरुदेव है। गुरु जी ने वो बिना सोचे समझे ऐसे ड्रिंक लिया और वो पी गए। देवयानी ने फिर से, जब आया नहीं कच्छ वापस, तो उसने फिर से अपने पिता से कहा कि पिताश्री, कच्छ हमेशा मेरी सारी आज्ञा का पालन करता था। आज मैंने उसे फूल तोड़ने भेजा था, पर अभी तक आया नहीं है। लगता है आज भी किसी ने उसकी हत्या कर दी है। मैं कह रही हूं आपसे कि मैं उसके बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी। गुरुजी ने उस समय कहा कि बेटी, तुम बहुत ज्यादा चिंता करने लग गई हो और शोक कर रही हो। मैंने उसको कई बार जीवन दान दिया है, और हर बार उसकी हत्या हो गई है। क्या भरोसा कि ये कब तक चलता रहेगा? ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये सारे के सारे दैत्य मिलकर उसका वध करने ही वाले हैं। तुम छोड़ दो, उसके बारे में आप सोच विचार मत करो, उसको अपने मन से निकाल दो। क्योंकि हर बार तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि तुम जैसी शक्तिशाली स्त्री इस प्रकार किसी मृत के ऊपर शोक करे और रोए। तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम गुरु शुक्राचार्य की बेटी हो, और तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य की बेटी होने से, मेरी वजह से, मेरी शक्ति की वजह से, मेरे इन्फ्लुएंस की वजह से, सारे के सारे ब्राह्मण, सारे दैत्य, सारे देवता भी तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारी आराधना करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं कि जो तुम बोलोगी वो सब वो पूरा करेंगे। तो ऐसे में कच्छ के लिए तुम क्यों रो रही हो? मैं उसे फिर जीवित करूंगा, फिर से असुर उसे उसका वध कर देंगे। उन्होंने उसको समझाया, परंतु देवयानी रोने लग गई। बोली, पिताश्री, मैं कैसे उसके ऊपर शोक ना करूं? उसका वंश तो देखो, वो अंगीरा ऋषि का पौत्र है, और महर्षि और बृहस्पति गुरु का पुत्र है। कितने आलीशान वंश से वो, वंश का वो ब्राह्मण है। वो बहुत उच्च कोटि का ब्रह्मचार्य है।
देखिए इतने वर्षों में उसने आज तक कभी ब्रह्मचार्य तप का कभी उसने उल्लंघन नहीं किया है। और इस प्रकार वो बहुत बड़ा तपस्वी भी कहलाता है। वो हर एक चीज में उत्तम है, इसे एक्सेलेंट, हर एक कार्य में एक्सेलेंट है। मेरे कहने की देर होती है और वो सब पूरा कार्य कर लेता है। आपके भी सारे कार्यों को वो पूरा करता है, आपकी सारी आज्ञाओं का वो पालन करता है। इसीलिए वो मुझे बहुत प्रिय है। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। यदि आपने उसे जीवित नहीं किया तो मैं खाना पीना अन्न का त्याग कर दूंगी, और अन्न का त्याग करके मैं अपने जीवन का भी त्याग कर दूंगी। गुरु जी से अपनी बेटी की ये दुख देखा नहीं गया। पिता है एक्चुअली, पिता से अपनी बेटी का दुख नहीं देखा गया। तब उन्होंने कहा ठीक है। तब उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया और उस प्रकार फिर कच्छ को आवाज दी। जब कच्छ को आवाज दी तो उनके ही पेट में से कच्छ की आवाज आई, गुरुवर, गुरुजी। तब उस समय गुरुजी को एहसास हुआ कि अरे, ये कच्छ तो मेरे उदर के अंदर मेरे पेट में कैसे पहुंच गया। तब गुरुजी का दिमाग थोड़ा और चलने लग गया। तब शुक्राचार्य ने सोचा कि ये सारे के सारे जो असुर हैं, क्या मुझसे ईर्ष्या करते हैं, या क्या मुझसे द्वेष करते हैं कि इन्होंने मेरे ही शिष्य को मार डाला। मतलब ऐसा क्या है कि इतना असुरी इनका नेचर हो गया, इनका जो व्यक्तित्व है या इनका जो स्वभाव इतना असुरी हो गया है कि ये मुझे ही अपने ब्राह्मण पद से गिराना चाहते हैं, कि मेरे ही शिष्य को मारकर उन्होंने मेरे ही अंदर किस प्रकार से डाल दिया। वो समझ नहीं पा रहे थे उस समय। मैंने उनको इतनी शिक्षा दी है, मैं उनका गुरु हूँ, मैं उनको सुधारने का प्रयत्न करता हूँ, परंतु ये सारे के सारे मेरे सिखाए हुए सिद्धांतों के विरुद्ध वो आचरण करने लग गए हैं। दे आर बिहेविंग अगेंस्ट व्हाट आई हैव टॉट देम। ये तो एकदम, ये तो ब्रह्म हत्या है, क्योंकि इन्होंने बार बार एक ब्राह्मण के पुत्र की हत्या की है। और ब्राह्मण के हत्या का जो टैग लगता है, उसका जो पाप लगता है, उससे तो कोई भी वंचित नहीं है। ब्रह्म हत्या का पाप तो इंद्र को भी भोगना पड़ा था। ये इंद्र को जो भोगना पड़ा था, ये कथा है वृत्रासुर की। और ये कथा मैंने कथामृत 73 में पूरी डिटेल में सुनाई है। इसको मैं लिंक में डाल दूंगी, ये कथा को, कि इंद्र के ऊपर किस प्रकार ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो वो कथा आप दोबारा सुन सकते हैं। तो तब शुक्राचार्य सोच सोच रहे हैं कि ब्रह्म हत्या के पाप से तो इंद्र भी वंचित नहीं रह पाया, उसको भी उसका पाप कर्म भुगतना पड़ा था। और ये असुरों को कोई दिमाग नहीं है क्या, कि कुछ भी कर रहे हैं, बार बार उसका हत्या कर रहे हैं, और अब तो इन्होंने हत्या करके मुझे ही पिला दिया। तब गुरु जी ने कहा, तो अंदर से जब अंदर से आवाज आई, तब सोचने लगे। तब कच्छ ने कहा, गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा जो प्रणाम है वो स्वीकार कीजिए। मैं कच्छ हूँ, मैं आपको हमेशा अपने पिता तुल्य ही मानता रहा हूं, और मैं हमेशा आपको अपने पिता तुल्य ही मानूंगा। गुरुदेव ने पूछा, कच्छ, मुझे सच सच बताओ कि तुम मेरे पेट के अंदर कैसे आ गए। अंदर से वार्तालाप हो रहा है, बातचीत चल रही है। तो कच्छ कहते हैं, गुरुदेव, आपकी ही हमेशा कृपा है रही है, और आपकी कृपा की वजह से ही मेरी स्मृति आज तक इंटैक्ट है, माय मेमोरी इज इंटैक्ट। सारा का सारा श्रेय वो अपने गुरुजी को दे रहे हैं, सब कुछ। तब वो कहते हैं, देखिए, बचपन से बहुत कुछ उन्हें अपने पिता से सीखा, अपने जो ग्रैंडफादर है, दादा अंगिरा ऋषि, उनसे भी सीखा, परंतु यहाँ पूरा का पूरा श्रेय अपने गुरु शुक्राचार्य को दे रहे हैं। और कह रहे हैं, केवल आपकी ही कृपा रही है गुरुदेव हमेशा, और आपकी ही कृपा से मेरी स्मरण शक्ति हमेशा एकदम सक्षम रही है, परफेक्ट रही है। इसलिए मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ कि इन असुरों ने मुझे मार के और मुझे मेरे शरीर को जलाकर, और उसका राख जो है आपके पेय में मिक्स करके, आपके ड्रिंक के अंदर मिक्स करके, उसमें मदिरा मिक्स करके आपको पिला दी है। अब यदि मैं आपके पेट से बाहर निकलता हूं तो इसमें आपके प्राणों की हानि होगी, और ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। मैं भले यहां पर आपके पेट के अंदर सारी जो मिजरी है, बहुत तकलीफों को मैं सहन कर लूंगा, सारी तकलीफ मैं यहां पर सहन कर लूंगा आपके पेट के अंदर, परंतु मेरी वजह से आपके प्राणों को हानि नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैं यहीं पर अपनी दुख को अपने दुख को सहन करता रहूंगा। तब वो और उनकी तारीफ करते, बोलते, आपको तो सारी की सारी जो शक्तियां हैं, सारी मायावी शक्तियों का ज्ञान है।
सारी ब्राह्मी शक्तियां, देवी शक्तियां और असुरी शक्तियों को सब आप जानते हो, विद्याओं को जानते हो। फिर ये कैसे हुआ प्रभु, कैसे हुआ गुरुदेव कि आपके इन ज्ञान के बावजूद इन दैत्यों ने आपके साथ ऐसा छल किया? ये कच्छ अपने गुरु से सवाल पूछ रहा है। और गुरुदेव सोच में पड़ गए कि ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तब गुरुदेव ने, शुक्राचार्य ने अपनी बेटी देवयानी से पूछा कि बेटी ये बताओ देवयानी कि अब मैं क्या करूं? तुम्हें चॉइस करनी पड़ेगी, या तो मैं कच्छ को जीवित कर सकता हूं या अपने आप को जीवित रख सकता हूं। तुम्हें चॉइस करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि मैं कच्छ को जीवित करके बाहर निकालता हूं तो मेरे प्राण खत्म हो जाएंगे। दैट विल बी द एंड ऑफ मी। उसके बाद मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो देवयानी खूब जोर जोर से रोने लग गई और कहने लगी, पिताश्री ये किस प्रकार का सवाल, किस प्रकार का प्रश्न आपसे आपने मुझसे पूछा है? ये तो, इसका तो कोई उत्तर मैं दे ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप दोनों के साथ ही मेरा जीवन जुड़ा हुआ है। मैं जितना आपसे प्रीति करती हूँ उतनी ही उससे प्रीति करती हूँ, और दोनों में से कोई भी यदि एक भी नहीं रहा तो मैं अपना जीवन नहीं जी पाऊंगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं अन्न त्याग कर दूंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। आई विल नॉट बी एबल टू लिव। तब गुरुदेव ने सोचा, और सोच के तब कच्छ से कहते हैं, प्रिय कच्छ, तुमने देवयानी की इतनी हृदय से सेवा की है और तुमने मेरी भी इतनी सेवा की है कि तुम हम दोनों के प्रिय हो गए। तुमने मेरी बेटी का दिल जीत लिया है। देखिए पिता का मोह कितना होता है। वो तो कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी का दिल जीत लिया है। यदि तुम कच्छ के रूप में इंद्र नहीं हो, मतलब यदि तुम इंद्र नहीं हो, यू आर नॉट, छल नहीं कर रहे हो मेरे साथ, सो तुम सच में कच्छ हो, सच में बृहस्पति के पुत्र हो, तुम सच में ब्राह्मण हो, तो मैं तुमको मृत संजीवनी विद्या आज प्रदान करूंगा। और ये प्रदान करने के बाद यदि तुम सच में ब्राह्मण ही हो, क्योंकि यदि इंद्र होते तो ब्राह्मण नहीं होते, क्षत्रिय होते, तो कह रहे हैं कि यदि तुम ब्राह्मण ही हो तो ही तुम मेरे उदर से, मेरे पेट से तुम जीवित बाहर निकल सकोगे। तो ये विद्या बाहर निकलने के बाद, नहीं तो तुम मरे हुए ही रहोगे अंदर, यू विल बी डेड इनसाइड, अगर तुम ब्राह्मण नहीं हो। तो यदि तुम ब्राह्मण हो तो ही तुमको ये अंदर जीवित कर सकता है, और जीवन दान देने के बाद जब तुम बाहर आ जाओगे तब तो मेरी मृत्यु हो चुकेगी। तब तुम एक सही पुत्र होने का कर्तव्य निभाना, क्योंकि तुम मेरे पेट से निकले हुए मेरे पुत्र ही कहलाओगे। जिस प्रकार माँ के गर्भ से कोई बच्चा बाहर निकलता है और वो माता का शिशु हो जाता है, इसी प्रकार तुम मेरे पुत्र होगे, और मैं तुम्हारा वैसे भी गुरु हूँ, पिता तुल्य हूँ तुम कहते हो, और मैं तुम्हें जन्म देने के बाद में तो मैं तुम्हारा पिता ही हो जाऊंगा। तब उस विद्या का सही उपयोग करते हुए तुम मुझ पर दया भाव रखकर और धर्म युक्त दृष्टि से देखकर तुम मुझे जीवन दान दे देना। तो इस प्रकार जो शुक्राचार्य थे, उन्होंने अपने शिष्य कच्छ को ये विद्या प्रदान की। विद्या प्रदान करने के बाद में, उसके बाद कच्छ बाहर आ गए। बाहर निकलने के बाद उन्होंने सही मायने में अपने गुरु को पुनः उस विद्या का सबसे पहला प्रयोग करके अपने गुरु को जीवित किया, और गुरु को जीवित करने के बाद उनको प्रणाम किया, कोटि कोटि धन्यवाद किया, और कहा कि हे गुरुवर, मैं तो अज्ञान के अंधकार में था, मैंने जो भी सीखा था वो तो कुछ नहीं, पर आज आपने जो मुझे ये ज्ञान दिया है, जो मुझे ये विद्या दी है, मैं आपका हमेशा सदैव सदैव आभारी रहूंगा। मैं हमेशा आपका आदर सत्कार करता रहूंगा। और जो व्यक्ति अपना, जो गुरु का अनादर करता है, जो व्यक्ति शिक्षा देने वाले गुरु का अनादर करता है और उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो व्यक्ति कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता। वो हमेशा प्रतिष्ठा रहित ही होता है और वो नरक का अधिकारी होता है। सो वी हैव टू लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट आवर गुरु। इस प्रकार वो शिक्षा दे रहे हैं। तब शुक्राचार्य को जब ये पता चला, तब शुक्राचार्य ने उस समय एक श्राप अनाउंस किया, कच्छ के ऊपर नहीं, नॉर्मल ब्राह्मण समाज के ऊपर, सबके ऊपर। क्योंकि क्रोध किस पे आ रहा था? दैत्यों पे क्रोध आ रहा था। परंतु दैत्यों पे क्रोध से ज्यादा देखिए उनका बड़प्पन, उनको अपने ऊपर क्रोध आ रहा था कि मैंने वो मदिरा का पान कैसे किया, मैंने, वाई डिड आई ड्रिंक दैट वाइन और लिकर और वॉट एवर इट इज,
तब शुक्राचार्य ने कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूं और मैंने सबसे पहले अपना उल्लंघन किया है। तो उन्होंने एक श्राप अनाउंस कर दिया, किसके ऊपर? सारे ब्राह्मण समाज के ऊपर, कि जो भी ब्राह्मण आज से इस पूरे संसार में, जो भी ब्राह्मण भले अज्ञान वश भी अगर होकर वो यदि मदिरा का पान करता है, तो ना ही केवल उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, परंतु वो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और वो नरक का वासी कहलाएगा, उसे नरक भोगना पड़ेगा। इतना बड़ा पाप। पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दिस कर्स एक्चुअली। उसके बाद उनने सारे के सारे दैत्यों को बुलाया और असुरों को बुलाकर और ये घोषणा की, और उन्होंने कहा कि ये जो मेरा शिष्य है कच्छ, देखकर सब हैरान हो गए कि ये बाहर कैसे आ गया। बोले ये जो मेरा शिष्य है ना कच्छ, ये महाआत्मा है, इज अ ग्रेट सोल। इसने इतना कठिन कार्य किया है अपने देवताओं के लिए, इतना कठिन, इसने अपनी जान कई बार जोखिम में डाली और फिर ये आज उत्तीर्ण हुआ है। कभी भी इसकी कीर्ति कभी कम नहीं होगी, और ये इसको भी सारे यज्ञों का जो भोग है, जो फल है, ये भी यज्ञ के फल का अधिकारी बनेगा। इस प्रकार घोषणा सुनने के बाद सारे जो दैत्य थे वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि ये हमारे गुरु जी को क्या हो गया है। सारे के सारे देवता, सारे दानव एकदम शॉक में थे। अब कच्छ उसके बाद फिर भी उनके पास रहा, और कई सालों तक, मतलब जब तक उसके 1000 साल पूरे नहीं हो गए, शिक्षा सीख ली पूरी, परंतु पूरे 1000 वर्षों तक वो अपने गुरुदेव के चरणों में उनकी सेवा करता रहा। कच्छ ने ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन पूरा किया। जब 1000 वर्ष पूरे हो गए और गुरु की बेटी की सब सेवा करने के बाद, तब उसने कच्छ ने अपने गुरु जी से आज्ञा ली और कहा कि हे गुरुदेव, मेरा व्रत पूर्ण हो गया है। मैंने जो तप धारण किया था, जो मैंने तपस्या करने का प्रण लिया था, वो मेरा अब पूर्ण हो गया है। अब प्लीज आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मुझे पुनः जाने की आज्ञा दे दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा तथास्तु और उसको बहुत आशीर्वाद दिया। परंतु जब देवयानी को पता चला, तो देवयानी रोने लग गई, और देवयानी ने कहा उसको संबोधित करते हुए कि कच्छ, आप तो महर्षि अंगिरा के प्रपौत्र हो, आप गुरु बृहस्पति के पुत्र हो, आपका वंश बहुत बड़ा है, कि आपका वंश इतना उत्तम ब्राह्मण वंश है। अब तक इतने 1000 वर्षों तक आप ब्रह्मचर्य के व्रत के पालन में थे, इसीलिए मैंने आपसे अपने मन की बात कभी नहीं की। पर आज आपका व्रत पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप मुझे अपना पत्नी स्वरूप ग्रहण करें। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं आपसे बहुत प्रीति करती हूँ। तब कच्छ कहते हैं कि हे देवयानी, आप दोष रहित हो, यू आर फॉल्टलेस, आप शुद्ध हो, पवित्र हो। तो यदि परंतु मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूं। सो फर्स्ट ही सेइंग, ये नहीं बता रहे कि मैं विवाह नहीं कर सकता हूं, ही हैज टू क्लियर कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। इसे आप तो पूरी तरह से दोष रहित हो, आप में कोई कमी नहीं है, आप शुद्ध हो, पवित्र हो, पर मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूं। मैं आपकी आराधना करता हूं, मैं आपको पूजा समान में समझता हूँ, आराध्य हो आप मेरे। क्यों? क्योंकि आप मेरे गुरु की पुत्री हो। जिस प्रकार मैं अपने गुरु का सम्मान करता हूँ, उसी प्रकार मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। आप मेरे गुरु की बेटी हैं। तो देवयानी कहने लगी, अरे गुरु की बेटी मत बोलो आप, क्योंकि आपके पिता और मेरे पिता तो गुरु भाई हैं। वो तो आप मेरे पिता के गुरु भाई के पुत्र हुए। आप मेरे पिता को गुरु गुरु कहकर और गुरु बेटी और गुरु बहन और इस प्रकार सा मुझे कंफ्यूजन मत करो। आप मुझे त्याग नहीं सकते, यू कैनॉट रिफ्यूज मी, क्योंकि मैंने आपसे बहुत प्रेम किया है। तब कच कहने लगे, परंतु हे देवयानी, मैंने आपके ही पिता के पेट से जन्म लिया है, और आपके पिता के पेट से जन्म लेने का मतलब ये हुआ कि वो मेरे पिता हुए, और इस प्रकार आप मेरी बहन हुई। तब वो कहते हैं, हे बहन, तब संबोधित करके कहते हैं कि बहन, आप मुझसे क्रोधित ना हो। आप समझिए कि आप मेरी गुरु बहन ही नहीं है, आप मेरी गुरु पुत्री होने के अलावा इस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस हो गए थे कि उनके पेट से जन्म लेने के बाद मैं आपका भाई ही हुआ। हम भाई बहन ही कहलाएंगे, इसलिए मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। आप मुझसे रोष ना करें, आप मुझसे क्रोधित ना हो, आप मुझे केवल आशीर्वाद दीजिए, बहन होकर मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरा हमेशा सदा मंगल हो। देवयानी को क्रोध में, क्योंकि वो काम में पीड़ित हो रखी थी,
तब क्रोध में आकर और उसने कह दिया कि तुमने मुझे त्यागा है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जो तुमने ये संजीवनी विद्या का अर्जन जो किया है वो तुम्हें कभी सिद्ध नहीं होगा। हियर वी विल टेक द कंपैरिजन टू अगेन कर्ण। कर्ण को भी जो उन्होंने विद्या ग्रहण की थी अपने गुरु परशुराम जी से, वो उन्होंने सिद्ध नहीं की। क्योंकि, परंतु वो इसलिए था क्योंकि कर्ण ने झूठ बोला था परशुराम जी से, अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। इसीलिए परशुराम जी क्रोधित हो गए थे और वो विद्या अंत समय उनको फली नहीं। परंतु यहाँ पर तो कच्छ का कोई दोष नहीं था, बिल्कुल भी कोई दोष नहीं था। वो धर्म के रास्ते पर चल रहा था और जो सच बात थी, धर्म युक्त बात ही वो देवयानी से कह रहा था। तब कच कहता है कि देवयानी, मैंने आपको इसलिए नहीं मना किया क्योंकि आप में कोई दोष है, आप तो दोष रहित हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, परंतु क्योंकि आप मेरी बहन हो। तो बहन, आप सोचिए, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जो धर्म कहता है, और धर्म के हिसाब से जो मैं कह रहा हूं वही बिल्कुल धर्म युक्त ही बात कह रहा हूं। आपने बिना सोचे समझे मुझे ये श्राप दे दिया है, क्योंकि आप काम के वशीभूत हो गई हो। यू आर इन द क्लचेस ऑफ लस्ट। आप काम के वशीभूत होकर आपने मुझ पर ये दोष आरोपण किया है और मुझे ये आपने श्राप दे दिया है जिसका तो मैं अधिकारी भी नहीं हो सकता। इसीलिए आपके हृदय की कोई भी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। आपको कभी भी कोई भी उच्च कोटि का या कोई ब्राह्मण आपसे कभी विवाह नहीं करेगा। ये कहकर और फिर साथ में ये भी कहा कि भले कोई ब्राह्मण आपसे विवाह नहीं करेगा, आपने जो मुझे श्राप दिया है उसका भले मैं उसको कभी सिद्ध नहीं कर पाऊं, मैं उसका उपयोग नहीं कर पाऊं, परंतु मैं उस शिक्षा को बहुत सारे लोगों को बांटूंगा और जिनको भी मैं वो शिक्षा दूंगा वो सब उसको उपयोग कर सकेंगे। ये कहकर उसने हाथ जोड़े, प्रणाम किया अपने गुरुदेव को प्रणाम करके, और वो वहां से पुनः इंद्र लोक को वापस आ गए, देवताओं के लोक में वापस आ गए। जब देवताओं के लोक में आने के बाद उनका बहुत आदर सम्मान, देखिए 1000 वर्ष तक इतना कठिन तपस्या करने के बाद वापस आए हैं, और सब उन्होंने उनका आदर सत्कार से सम्मान किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और उसके बाद तब कच्छ ने उस विद्या को सब देवताओं को सिखा दिया। सारे देवताओं को ये मृत संजीवनी विद्या जो थी बांट दी। नॉलेज इज टू बी शेयर्ड। एक्चुअली दैट इज द ट्रू पार्ट ऑफ नॉलेज, दैट इज द ट्रू एसेंस, कि जितना भी ज्ञान है, और वही ऋषि, जितने ऋषि मुनि जो थे सभी सिखाते सिखाते, श्रुतियों से लिख के जो भी सिखाते, और आज हमारे पास ये शास्त्र है ताकि हम उनसे कुछ ना कुछ सीख सके। तब कच्छ ने सारी की सारी विद्या जो है वो देवताओं को सिखा दी। इसके आगे की कथा, देवयानी का क्या हुआ और राजा ययाति का क्या हुआ, ये हम आगे की कथा अगली बार अवश्य सुनेंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं सिंपल, कि इस प्रकार की जो गुरु निष्ठता थी, जो गुरु की तरफ जो सी ही कुड हैव अटेन्ड अ लॉट ऑफ फेम, मतलब बहुत कुछ वो चाहते तो एक्सेप्ट कर सकते थे, वहीं रह सकते थे, दैत्यों के गुरु बन जाते, क्योंकि वो गुरु के दामाद होते तो वहीं पर वो बड़ा सा अपनी कीर्ति प्राप्त करके पोजीशन हासिल कर सकते थे। परंतु उन्होंने केवल अपना पूरा धर्मनिष्ठ कर्तव्य पूरा का पूरा किया, और उसके बाद वहां से उनकी विदा ली। आज की कथा को हम यही विराम देंगे। थैंक यू सो मच। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।